वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हो सकता है ये वीडियो आपके लिए ना हो, क्योंकि जब भी हम मंथली इन्वेस्टमेंट स्कीम्स की बात करते हैं तो यहाँ पर एक अच्छा खासा लमसम चाहिए होता है। इट्स जस्ट लाइक रियल स्टेट इन्वेस्टिंग, जहाँ पर पहले आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, भारी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बाद ही उसको रेंट पे लगा सकते हैं। तो अगर आपके पास एक अच्छा खासा कॉर्पस है जिससे आप मंथली इनकम क्रिएट कर सकते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। या आप समझना चाहते हैं कि कितना अमाउंट इन्वेस्ट करके कितनी मंथली इनकम क्रिएट कर सकती है, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ 6 ऐसी पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस शेयर करने वाली हूँ जो कि मोस्टली इंडियंस प्रेफर करते हैं। क्योंकि जब भी बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो इंडियंस प्रेफर करते हैं ऐसे ऑप्शंस जहां पर उन्हें सेफ्टी गारंटीड मिले। आज जब मैं आपके साथ 6 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस शेयर करने वाली हूँ, वहां पे सेफ्टी गारंटीड है, मोस्टली इंडियंस इसको प्रेफर करते हैं। इसमें एक स्कीम ऐसी भी है जहां पर अगर आप थोड़ा सा रिस्क को इंक्रीज कर दें तो आपकी मंथली इनकम भी इंक्रीज हो सकती है। तो अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो हो सकता है वो स्कीम आपके लिए हो, अदरवाइज उस स्कीम में भी आप अपने हिसाब से रिस्क को चूज कर सकते हैं। हर एक स्कीम से रिलेटेड डिटेल्स जो कि आपको पता होनी चाहिए बिफोर डूइंग इन्वेस्टमेंट, और कितना अमाउंट इन्वेस्ट करके कितने की मंथली इनकम जनरेट हो जाएगी, वो भी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, एंड में कंपैरिजन करके देख लेंगे ताकि आपको समझ आए कि कौन सी स्कीम आपके लिए बेस्ट हो सकती है। नमस्कार, मैं हूँ प्रिया, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग इन राइट में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मोटिवेशन ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए बना रहेगा। इस लिस्ट में मोस्ट पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो है ना, वो पोस्ट ऑफिस की स्कीम है, जिसका नाम है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। जब मैंने पोस्ट ऑफिस स्कीम्स पे एक वीडियो बनाया था ना, उसमें मेरे पास बहुत सारे रिमार्क्स आए थे कि इंडिया में पोस्ट ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ फिर गवर्नमेंट को बोलो ऐसे स्कीम्स लाने के लिए। लेकिन समझने वाली बात यह है कि अभी भी मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास इंडियंस ऐसी स्कीम्स प्रेफर करते हैं जहां पर सेफ्टी गारंटीड होती है। पोस्ट ऑफिस स्कीम के केस में तो गवर्नमेंट की गारंटी होती है, क्योंकि दे आर बैक्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर पैसा डूबने का खतरा बिल्कुल भी नहीं होता है। जल्दी से इसकी डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट आपको 7.4% के मिल जाता है, जो कि क्वार्टरली बेसिस पे गवर्नमेंट रिवाइज करती है। यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन होता है वो 5 ईयर्स का होता है। मिनिमम 1000 रुपये इन्वेस्ट करना होता है और मैक्सिमम पे लिमिट होती है 9 लाख से ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। पे आउट फ्रिक्वेंसी आपको यहाँ पे मंथली मिलेगी, कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में क्वार्टरली मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपको मंथली मिल जाएगी। प्री मैच्योर विड्रॉल मतलब 1 साल के बाद अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ जाती है तो वो भी करवा सकते हैं, कुछ पेनल्टी आपको पे करनी पड़ेगी। टैक्स बेनिफिट आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। कोई भी इंडियन सिटीजन जिसकी एज 18 से अबव है वो अप्लाई कर सकते हैं। माइनर्स के भी यहाँ पे गार्जियंस अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कीम में अगर आप 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट करते हैं तो 616 रुपीस आपको मंथली मिलेंगे। 7 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो 4316 मिलेंगे। 12 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो 7400 मिलेंगे, और 15 लाख रुपीस इन्वेस्ट करते हैं तो हर महीने 9250 आपको मिलेंगे। अगर इसका कंपैरिजन मैं रियल स्टेट से करूँ, लेट्स से मुंबई की बात कर लो, जहाँ पर अगर आउटर एरिया में 1 HK आप लेने जाएंगे तो उसका जो कॉस्ट होगा वो 15 से 18 लाख में वो आपको 1 HK मिलेगा। लेकिन जब आप रेंट पर चढ़ाने जाएंगे ना तो वहाँ पर मंथली इनकम आपको 4 to 5K ही मिलेगी। लेकिन अगर आपके पास वो अमाउंट पड़ा है तो रियल स्टेट में इन्वेस्ट करने की जगह पे आप इस तरीके की स्कीम को भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब आप 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको मंथली 9000 रुपए तक की इनकम हो रही है। तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अगेन इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल चॉइस। ये एक गवर्नमेंट बैक स्कीम है, तो अगर आप इतने पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको वो पैसा पूरा वापस मिल जाएगा आफ्टर 5 ईयर्स। नेक्स्ट स्कीम जो आती है वो सीनियर सिटीजन के लिए आती है, और यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, किसी सीनियर सिटीजन को रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, उनके पास अच्छा लमसम है, तो उस केस में वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये सीनियर सिटीजन के लिए है तो यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो स्लाइटली बेटर मिल जाते हैं। यहाँ पे जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहे हैं वो 8.2% के चल रहे हैं। इंटरेस्ट यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस में मिलता है।
और इंटरेस्ट रेट रिविजन भी क्वार्टरली बेसिस पे होता है। लाइक मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर के टाइम में इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर आपको 5 ईयर्स तक के लिए इन्वेस्ट करना होता है, लेकिन आप इसको 3 साल और एक्सटेंड कर सकते हैं। मिनिमम 1000 रुपए आपको इन्वेस्ट करना होता है। मैक्सिमम पे लिमिट है 30 लाख रुपीज की। देखिए, पहले जो ये लिमिट होती थी वो 15 लाख रुपए की होती थी, लेकिन अब ये लिमिट 30 लाख कर दी गई है। यहाँ पे जो मेन कंफ्यूजन होता है ना, वो ये होता है कि ये जो 30 लाख है, बोला जाता है इंडिविजुअल लिमिट है, लेकिन अगर आप जॉइंट अकाउंट भी खोलने के लिए जाएंगे ना, तब भी ये लिमिट सेम ही रहती है, 30 लाख की रहती है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि नहीं, अगर जॉइंट अकाउंट आप खोलने जाएंगे तो 30 + 30 60 लाख। जी नहीं, ऐसा नहीं है। 30 लाख इज द मैक्सिमम लिमिट, चाहे आप सिंगल अकाउंट खोलें या जॉइंट अकाउंट खोलें। प्री मैच्योर विड्रॉल अलाउड होता है, लेकिन उस पर थोड़ी पेनल्टी लगती है। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप ATC का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपको इंटरेस्ट पे आउट मिलता है ना, वो टैक्सेबल होता है, वो आपकी टोटल इनकम में ऐड हो जाता है और टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्सेस पे करने होते हैं। और यहाँ पे नॉमिनेशन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। इन केस ऑफ डिमाइस ऑफ द होल्डर ऑफ द स्कीम, तो वो पैसे नॉमिनी को मिल जाएंगे। अगर यहाँ पर आप लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्वार्टरली बेसिस पे 2050 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। मंथली 683 रुपीज़ होगा। 15 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मंथली बेसिस पे 10,250 मिलेंगे। और 30 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मंथली बेसिस पे 20,500। अगर 30 लाख का अगर कोई फ्लैट खरीदे तो वहाँ पर आपको मंथली कितना किराया मिल रहा है। उसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि रियल एस्टेट में पैसा ना डालकर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में डालें और मंथली इनकम क्रिएट करें, तो ये स्कीम अच्छी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स भी अच्छे हैं। अगेन इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल चॉइस, इट इज़ नॉट एन रिकमेंडेशन फ्रॉम माई साइड। लोगों का सबसे फेवरेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट पता है लोग क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो 5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है ना, उस पर आपका इंश्योरेंस होता है। बैंक डूब जाए लेकिन वो 5 लाख रुपए तो आपको मिलेंगे ही। उसके ऊपर के अमाउंट पे थोड़ा रिस्क हो सकता है, लेकिन फिक्स डिपॉजिट्स पे लोगों का बहुत ज़्यादा भरोसा होता है। अब देखिए, फिक्स डिपॉजिट में कैटेगरीज होती हैं, जहाँ ऐसे आपको फिक्स डिपॉजिट चूज़ करने होंगे जहाँ पर मंथली इंटरेस्ट पे आउट्स मिलेगा। इस तरीके की स्कीम्स में 5 to 7% पर एनम तक डिफर करता है। डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, कौन से बैंक को आप प्रेफर कर रहे हैं। 10 ईयर्स 7 डेज से 10 ईयर्स के बीच में होता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज़ होनी चाहिए, वो भी बैंक पे ही डिपेंड करता है। मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पर पे आउट फ्रिक्वेंसी आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। सेफ्टी की बात कर ले तो लो रिस्क होता ही है। टैक्सेशन, यहाँ पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो आपके इनकम में ऐड हो जाता है और स्लैब के हिसाब से आपको टैक्सेस पे करने होते हैं। प्री मैच्योर विड्रॉल अलाउड होता है, पेनल्टी पे करनी होती है। नॉमिनेशन फैसिलिटी यहाँ पर भी अवेलेबल है। अगर फिक्स डिपॉजिट के केस में बात कर ले तो 7% का अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर 5 लाख के इन्वेस्टमेंट पे आपको 2916 रुपीज़ मिल सकते हैं। 20 लाख के इन्वेस्टमेंट पे 11,666 रुपीज़ एंड 30 लाख के इन्वेस्टमेंट पे 17,500 रुपीज़ तक का मंथली इनकम यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं। क्विकली मूव करते हैं नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पे। जो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मैं आपको बताने वाली हूँ, वहाँ पर आप रिस्क अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अगर आप हायर रिस्क ले सकते हैं तो उस केस में आपको मंथली इनकम स्लाइडली बेटर मिल सकती है। अदरवाइज आप कंजर्वेटिव रिस्क भी चूज़ कर सकते हैं। ये स्कीम है म्यूचुअल फंड्स पे सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान्स, जिसे हम SWPs बोलते हैं। यहाँ पे ना बहुत सारे बेनिफिट हैं SWPs के, क्योंकि इससे पहले जो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मैंने बात किया ना, वहाँ पे आपको फिक्स मैच्योरिटी पीरियड सर्व करना पड़ता है, लेकिन और वहाँ पे पेनल्टीज भी पे करनी पड़ती है अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉल करवाने के लिए जाते हैं। लेकिन जब हम SWP की बात करते हैं तो यहाँ का इसका बेनिफिट ही यही है कि यहाँ पर रिस्क आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे आपको प्री मैच्योर क्लोजर के लिए पेनल्टी पे नहीं करनी पड़ती है। यहाँ पे पे आउट फ्रिक्वेंसी आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। मार्केट रिटर्न्स आपको 8 से 12 के बीच में मिल जाएंगे, लेकिन ये गारंटी कोई भी नहीं देगा आपको। इन्वेस्टमेंट टाइप में 3 कैटेगरीज होंगी, इक्विटी, डेट, और आप अपने हिसाब से हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। टैक्सेशन की बात कर ले तो इक्विटी फंड्स अगर आप चूज करते हैं तो वहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको 20% बिफोर 1 ईयर आपको पे करना होता है ऑन द प्रॉफिट अमाउंट। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की बात कर ले तो अप टू 1.25 लाख आपको कोई टैक्सेस पे नहीं करने पड़ते, उसके ऊपर में आपको 12.5% टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। तो अगर आप SWP करते हैं तो कोशिश करें कि आप विड्रॉल ना 1 साल के बाद में शुरू करें। अब यहाँ पे डेट फंड्स के केस में अगर बात कर ले तो वहाँ पे जो
टैक्सेस पे करने होते हैं वो आपको अपने इनकम स्लैब के हिसाब से पे करने होते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 500,000 रुपये होती है, डिपेंड करता है कौन सा फंड आप चूज़ कर रहे हैं। लॉक इन पीरियड की बात कर ले तो कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है। अगर आप इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स को चूज़ कर रहे हैं जहाँ पर आपको टैक्स में बेनिफिट मिलते हैं तो वहाँ पर आपको 3 साल का लॉक इन पीरियड मिनिमम सर्व करना पड़ेगा। प्री मैच्योर विड्रॉल की बात कर ले तो पेनल्टीज नहीं पे करनी पड़ती है और रिस्क लेवल आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। SWP के टाइप की बात कर ले तो फिक्स SWP, जिसमें कि आप एक फिक्स अमाउंट हर महीने निकालते रहेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशन। एप्रिसिएशन SWP, तो ऐसे SWP जहाँ पर गेन के टाइम में ही आप निकालेंगे, अगर कोई लॉस हो रहा है तो उस समय आप नहीं निकालेंगे, क्योंकि आपका जो मेन फोकस होगा कि आपका जो प्रिंसिपल है वो प्रिजर्व रहना चाहिए, उसकी सेफ्टी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कस्टमाइज SWP मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप फिक्स अमाउंट हर महीने निकालें, किसी महीने में ज़्यादा निकाल सकते हैं, किसी महीने में उसको कम कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। टैक्स एफिशिएंट SWP, ऐसे SWP चूज़ करें जहाँ पर आपको टैक्स में भी बेनिफिट मिले और आप इस तरीके से विड्रॉ करें ताकि आपका टैक्स जो लाइबल टैक्स है वो लो हो जाए। हमने एक टेबल क्रिएट किया है 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। लेट्स से आप 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं एट 10%, तो 833 रुपीज़ आपको मंथली इनकम यहाँ से जनरेट हो जाएगी। 15 लाख के केस में 12,500 और 30 लाख के केस में आपको 25,000 तक की SWP क्रिएट हो जाएगी। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की हमने बात करी थी तो वहाँ पर 30 लाख के अमाउंट पर 20,500 मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि कंसिडर किया हमने स्लाइडली बेटर रिटर्न विच इज़ 10%, तो यहाँ पर 30 लाख के इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर आपको 25,000 का मंथली इनकम मिल जा रहा है। अब हमारी जो 5th इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो एक ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहाँ पर सेफ्टी गारंटीड है बिकॉज इट इज़ प्रोवाइडेड बाय LIC एंड बैक्ड बाय द गवर्नमेंट। वो है प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना। यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है ना वो POMIS के जैसे ही है 7.4% के। 10 ईयर यहाँ पर जो होता है वो 10 ईयर्स का होता है, वहाँ पे 5 ईयर्स का होता था। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको 1,000 रुपये मंथली इनकम के हिसाब से करनी पड़ेगी, जो कि हो जाती है 1,56,658 रुपीज़। मिनिमम आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे 1,000 रुपीज़ की अगर मंथली पेंशन चाहिए तो। मैक्सिमम 15 लाख कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी है सीनियर सिटीजन के लिए स्कीम है, तो अबव 60 ईयर्स एंड अबव ही है आप तो अप्लाई कर सकते हैं। पे आउट फ्रीक्वेंसी की बात करें तो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली बेसिस पे आपको मिल जाते हैं। प्री मैच्योर विड्रॉल अलाउड है। और मेचोरिटी बेनिफिट की बात कर ले तो मतलब मेचोरिटी के टाइम में तो आपको पूरा अमाउंट मिल जाएगा और लास्ट आपकी मंथली प्रीमियम जो बची होगी वो भी मिल जाएगी। डेथ बेनिफिट की बात कर ले तो अगर होल्डर की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को वो पूरा पैसा दे दिया जाएगा। टैक्स बेनिफिट आपको यहाँ पे कोई भी नहीं मिलेगा। लोन फैसिलिटी आपको मिल सकती है। आफ्टर 3 ईयर्स आप 75% ऑफ परचेज प्राइस पे लोन्स उठा सकते हैं। गवर्नमेंट बैकिंग तो इसमें फुल है, तो सेफ्टी की यहाँ पर कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम बात कर ले तो कि कितना इन्वेस्ट करके कितने की इनकम मिलेगी आपको, 1,56,000 अगर आप इन्वेस्ट करेंगे अप्रॉक्सीमेटली 1,000 रुपीज़ की मंथली इनकम यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। 10 लाख के इन्वेस्टमेंट पे 6,166 रुपीज़, 50 लाख के इन्वेस्टमेंट पे 9,250 तक की आपको मंथली इनकम यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। अब हम आ जाते हैं लास्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पे है जो कि मंथली इनकम प्लान। ये म्यूचुअल फंड की कैटेगरी होती है। हमने इससे पहले SWP की बात कर रही थी, लेकिन MIPs क्या होते हैं, टेलर्ड होते हैं। अगर आपको मंथली इनकम जनरेट करनी है तो इस तरीके के ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मतलब म्यूचुअल फंड की कैटेगरी होती है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट टाइप जो होता है वो हाइब्रिड फंड्स, मतलब आप अपने हिसाब से अगेन रिस्क चूज़ कर सकते हैं। रिटर्न्स आप 6 से 10% के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन गारंटीड कुछ भी नहीं है। पे आउट फ्रीक्वेंसी अपने हिसाब से चूज़ कीजिए। टैक्सेशन जो है वो इक्विटी और डेट जैसे SWP में हमने बात की थी सेम है। लॉक इन पीरियड नन, रिस्क लेवल अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए। मिनिमम इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है फंड पे, 500 to 1,000 टिपिकली रहता है। और कौन कौन से पॉपुलर प्रोवाइडर्स है, HDFC, ICICI, SBI हाइब्रिड, SBI डेट हाइब्रिड फंड और भी बहुत तरीके के फंड्स हैं। आप किसी म्यूचुअल फंड हाउस या म्यूचुअल फंड वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएंगी। 8% इंटरेस्ट के हिसाब से हमने एक टेबल क्रिएट किया है। वहाँ पर अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 6,666 रुपीज़ आपको मंथली मिल जाएंगे। 30 लाख के इन्वेस्टमेंट पे यहाँ पर आप 20,000 तक की मंथली इनकम क्रिएट कर सकते हैं। अब इन 6 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की जो हमने बात की है इस वीडियो में, उसको हमने कंसोलिडेट करके कंपैरिजन शीट बनाया है ताकि एक आइडिया, एक समराइज्ड वे में एक आइडिया लग जाए ना कि कौन सी स्कीम आप चूज कर सकते हैं। जैसे कि पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए है, उसी तरीके से प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना सीनियर सिटीजन्स के लिए, POMIS एंड PMVVY दोनों में इंटरेस्ट रेट सेम है 7.4% के। लेकिन पहली स्कीम
जो है पोस्ट ऑफिस वाली, उसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन PMVVY में सीनियर सिटीजन ही अप्लाई कर सकते हैं। रिस्क बहुत कम होता है, इंटरेस्ट जो है वो टैक्सेबल होगा। फिर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पे आपको अगेन अगर आप 60 से अबव हैं, ये स्कीम काफ़ी अच्छी हो सकती है। फिक्स डिपॉजिट कोई भी करवा सकता है, डिपेंड करता है आपका रिस्क एपिटाइट कितना है। SWP अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं ना, आपका रिस्क एपिटाइट है, तो SWP पे जाइएगा, क्योंकि इसमें आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेनिफिट्स मिल सकते हैं। मंथली इनकम प्लान भी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है। थोड़ा सा आप रिस्क अगर थोड़ा हाई ले सकते हैं तो इसको भी चूज़ कर सकते हैं। टैक्सेशन की ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं यहाँ पर। तो ये 6 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस थे जिसमें इन्वेस्ट करके आप मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रही होगी। अगर कोई भी सुझाव हो आपके तो वो कमेंट बॉक्स में डालकर ज़रूर से बताइएगा, कोशिश करेंगे हम उसका जवाब देने का। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। प्रिया दा साइनिंग ऑफ।